जो हो रहा है वही ठीक है, वही जी सर, बराबर है। मेरी आवाज वही भी आ बराबर रही है। है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, शून्य में जा रहे, यही तो उद्देश्य है। हाँ, जी सर, जी, 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 जी। ओके। और लगता है सर कि एकदम हम गहरे निद्रा में चले गए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, इस थैंक यू सर। इस चीज पे मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, जो अभी सर ने बोला, अशोक सर ने बोला कि वो कुछ फील नहीं हो पा रहा है। एकदम ऐसा लगता है कि गहरी, बहुत गहरी नींद में चले गए हैं। कुछ फील नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है, जस्ट आपकी आवाज सुनाई देती है। इज इट ओके टू बी लाइक दैट? जैसा आप बताते हैं लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है, लाइट उनको दिखाई दी है, वो एक स्टेट पे चले गए हैं, उन्हें कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सो मुझे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लाइक कि प्रॉपर ऐसा बहुत गहरी नींद में जैसे चले गए और कुछ फील नहीं हो रहा है। सो इज देखिए, इट ओके? हर एक का अनुभव अलग अलग रहता है, उनके प्रकृति अनुसार रहता है। जब हम हेलो सर। सर, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 दिन के बाद मंगल को मैंने किया, उसके बाद रोज रोज करती गई, तो मंगल को ऐसा हुआ मेरे साथ कि जैसे नीचे से तो मुझे खींच रहा था ऊपर, और पेट में जैसे अंदर खींच रहे थे, और हार्ट, ये चक्रा भी ओपन होते मैं समझ में रही थी, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये ऐसा समझ में आ रहा था। गले में भी ऐसे ऊपर ऊपर हो रहा था, भी समझ सहस्त्राधार पे कुछ, और आज्ञा चक्र पे नहीं चाहिए हुआ, लेकिन ये चक्रों पे तो बहुत, यानी बहुत प्रक्रिया होती हुई मैं समझ रही थी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। ओके ओके सुनीता जी, तो देखिए, मेडिटेशन में कुछ लोगों को कुछ अनुभव हो सकता है जो बॉडी पर भी ट्रांसफर हो, लेकिन हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग रहती है, प्रकृति भी अलग अलग रहती है। आपके जो पंचेंद्रिया है, वैसे ही पंचेंद्रिया आपकी इनर पंचेंद्रिया रहती है। जैसे आप आंख से देखते हो, तो वैसे ही बंद आंखों से भी अंदर कोई देख सकता है, जैसा लाइट का फॉर्म हो या कोई डिवाइन बीइंग भी दिख जाए। जब कोई डिवाइन बीइंग्स आपको दिख जाए, तो एक प्रकार से उनका आशीर्वाद है आपके लिए। ये नहीं है कि राम जी के दर्शन हुए तो राम जी वैसे ही है, या हनुमान जी के दर्शन हुए हनुमान जी वैसे ही है। जो भी किसी चित्रकार ने वैसे चित्र निकाले हैं, लेकिन आपकी धारणा वैसी है, राम जी आने ऐसे दिखते हैं, हनुमान जी ऐसे दिखते हैं, यह आपको पता है। तो उस फॉर्म में उस डिवाइन बीइंग का आपको दर्शन होता है। तो ये सपोज ये आंख की बात है। सूंघने की बात है ना, कुछ लोगों को, बहुत कम होंगे ऐसे लोग, लेकिन किसी को सूंघने की भी ऐसा डिवाइन सुगंध आएगा, जैसा धूप का सुगंध या मोगरे का सुगंध, इस प्रकार से कुछ जास्मिन का सुगंध, ऐसा कुछ सुगंध भी आ सकता है। ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे, लेकिन वो बहुत हाई वाइब्रेशन में, हाई डिविनिटी में गए या डिवाइन बीइंग्स रहे, तब वह अनुभव होता है। फिर किसी को आवाज भी आ जाएगी, कानों में आवाज आएगी, वो आवाज घंटी जैसी रहेगी, या ओंकार जैसी रहेगी, या ढोल नगाड़े जैसी रहेगी, या जैसे समंदर में पानी की वेव्स जैसी आती है जाती है, वैसे भी रहेगी, वैसा भी रह सकता है। किसी को डायरेक्ट टच का भी फीलिंग हो सकता है। तो हर व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार आध्यात्म के अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल अनुभव नहीं होता, वह लोग बहुत गहराई में गए हैं। ये न समझे कि कुछ भी नहीं हुआ, बहुत गहराई में गए हैं तो वह कुछ अनुभव नहीं होता है। जब आप बहुत गहराई में गए हैं, तब आपके मन को कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आपका मन कैसा कार्य करता है? जैसा मन बोलेगा कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है, या यह कपड़े अच्छे होते हैं, या कोई लड़की ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है। इस प्रकार के जब आप विचार करते हो, धारणाएं बनाते हो, वह धारणाएं मन की होती है, मन के द्वारा की हुई धारणाएं हैं। क्योंकि मन ने वैसा कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, या किसी के साथ चर्चा में वैसा आया होगा कि इस प्रकार के कपड़े पहनने अच्छे हैं, उस प्रकार के कपड़े पहनने अच्छे नहीं है। जब इस प्रकार की धारणा बनती है, तो मन क्या करता है, वह आपके स्टोरेज सिस्टम में,
ब्रेन में वो स्टोर करता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। ध्यान के ऐसे गहराई में हम जाते हो तब यह मन ही गायब हो जाता है, मन ही नहीं रहता है, तब वो किससे कंपेयर करेंगे? मन कुछ कंपेयर कर ही नहीं सकता। जैसा ना उसको स्मेल आएगी ना कुछ आएगा, तब वो बहुत गहराई के क्षणों में ऐसा होता है। जब मन की अवस्था आ जाती है, मन नहीं है ऐसी अवस्था आ जाती है, तब आपका मन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन ही डिस्कनेक्टेड हो गया है आपकी चेतना से, आपकी अवस्था से। इसलिए आपको लगता है कुछ आवाज तो आ रही शायद, लेकिन वह जैसे बहुत गहरे नींद में है। लेकिन आप वहां से उठते हो तो जब जैसे ही मैं कहता हूँ कि अभी आप ध्यान से बाहर आ जाओ, तो बाहर आ जाते हो। इसका मतलब आप तो मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कनेक्टेड है आप। लेकिन गहरे ध्यान में जब जाते हो तो ध्यान की अवस्था में ही रहते हो, और वो ही अच्छा लगता है। फिर वहां से बाहर आने की इच्छा नहीं होती। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप आवाज तो देते हैं बाहर आओ, लेकिन बाहर आने की इच्छा नहीं होती। तो कोई बहुत गहराई में गए हैं, अनुभव नहीं हो रहा है, तब वह भी अच्छा है। मन को नष्ट करना यही तो ध्यान का उद्देश्य है। आपका मन न रहे, रादर मन आपको न चलाए। आप मन को चलाए वह ठीक, लेकिन मन आपको चलाता है, कुछ सोचने को मजबूर करता है। किसी ने कुछ कहा, आपको क्रोध आ जाता है, किसी ने कुछ दुख की बात बताई और आप दुखी हो जाते हैं, तब मन आपके कंट्रोल में नहीं है, भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप मन को कहते हैं कि ऐसा सोचो, अभी यह कार्य करो, तो जब आप मालिक बन जाते हैं मन के, तो वह अच्छी स्थिति है। जब आप गहराई में हो ध्यान के, तब मन रहता ही नहीं। तो कुछ इवैल्यूएट करने के लिए, कुछ कंपेयर करने के लिए, पुराना अनुभव सामने लाने के लिए मन के पास कुछ ही नहीं है। तो बेचारा है ना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। फिर करेगा क्या? टांगने के लिए कुछ है ही नहीं, खुटी ही नहीं है, उसको अनुभव ही नहीं है, क्योंकि यह अनुभव मन ने कभी किया नहीं, आपके शरीर ने यह अनुभव किया नहीं, तो उसको कुछ मिलता नहीं। फिर वो ना ब्लैंक हो जाता है। तो वह ध्यान की अच्छी स्टेट है, असली ध्यान वही है। बॉडी पूरी लाइट में हो जाती है, व्हाइट लाइट, और पांचों इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद में खुशबू भी आती है, और कानों से अनहद नाद भी सुनना देता है। मंदिर की घंटियां चलते रहती है, और बहुत आंखें तो ऊपर ही रहती है, शांभवी लगी रहती है। बहुत 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 बढ़िया नेताजी। ऊपर जाती है। हाँ, पूरी यानी काफी जगह गई हूँ मैं साधना करने, लेकिन जो आपसे जुड़ने के बाद हुआ, अब डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट 24 घंटे। धन्यवाद। थैंक यू नेताजी। उसमें हमारा कुछ नहीं है, आपके इस वो आपको गाइड करते हैं, और डिवाइन बीइंग के आशीष है, वह आशीष देते हैं। हो सकता है हमारे शब्दों से वही आपको गाइड करते हैं। हम तो बस एक बांसुरी जैसे है, कुछ भी अंदर नहीं रहता है, फूकने वाला वह है, और संगीत सुनने वाले आप लोग हैं। अब आपके आप लिए नागपुर आओगे तब मिलना है, और एक लाइव शिविर अरेंज करो। काफी मैंने काफी शिवयोगी साधक यहाँ पे जोड़ी हूँ, सभी का वही कहना है कि एक बार आप लाइव शिविर कीजिए। सर थैंक यू नेताजी, सुनीता जी, नीता और सुनीता दोनों है साथ में।